फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 23 अक्टूबर 2024 और 23 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स जो समाचारों में था किस देश में स्थित है? बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स BIC which was in the news is located in which country? फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सेकेंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है न्यूजीलैंड या फोर्थ ऑप्शन है रूस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स जो समाचारों में था किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। शोधकर्ताओं ने बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स से 2 बिलियन वर्ष पुरानी चट्टान में जीवित सूक्ष्म जीवों की खोज की जो पृथ्वी के आरंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और मंगल ग्रह पर जीवन की खोज में सहायता करते हैं। बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तरित आग्नेय घुसपैठ है जो उत्तरी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जो 66,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें प्लेटिनम समूह धातुओं और लोहा, क्रोमियम और टाइटेनियम जैसे अन्य खनिजों का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। BIC पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भागों में विभाजित है, जो लगभग 2 बिलियन वर्ष पहले बना था। यह परिसर पिघली हुई चट्टान घुसपैठ के माध्यम से बना है, जिससे 3 प्लेटिनम समृद्ध परतों सहित अलग अलग खनिज परतें बनी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत तुर्की मैत्री संघ किस शहर में शुरू किया गया है? इन विच सिटी हैज द इंडिया तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन बीन लॉन्च्ड? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता। बताइएगा दोस्तों, भारत तुर्की मैत्री संघ किस शहर में शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद शहर में। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत तुर्की संबंधों को मजबूत करने के लिए 16 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद में भारत तुर्की मैत्री संघ की शुरुआत की गई। ITFA का उद्देश्य अर्थव्यवस्था, व्यापार, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में सहयोग बढ़ाना है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य हैदराबाद को तुर्की पर्यटकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। यह लॉन्च उल्लेखनीय ऐतिहासिक मील के पत्थर के साथ मेल खाता है। हैदराबाद के निजाम के 300 साल और ओटोमन सल्तनत के उन्मूलन के 100 साल। इस पहल से दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस संगठन ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की है? Which organization recently published the World Energy Outlook 2024 report? फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, सेकेंड ऑप्शन है विश्व बैंक, थर्ड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF,
या फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस संगठन ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 के अनुसार अगले दशक में भारत में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की मांग में सबसे अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसमें ऊर्जा के प्रमुख रुझान और अनुमान दिए गए हैं। अनुमान है कि 2030 तक कम उत्सर्जन वाले ऊर्जा स्रोतों से दुनिया की आधी से ज्यादा बिजली पैदा होगी। भारत में 2035 तक प्रतिदिन 12,000 कारें जुड़ने वाली हैं, जिसमें निर्मित स्थान सालाना 1 बिलियन वर्ग मीटर से ज्यादा बढ़ रहा है। 2035 तक भारत की कुल ऊर्जा मांग में 35% की वृद्धि होगी, जिसमें उद्योगों में कोयले का उपयोग 50% तक बढ़ जाएगा। कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 15% की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पुरातात्विक शहर पेट्रा किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द आर्कियोलॉजिकल सिटी ऑफ पेट्रा लोकेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है ईरान, सेकंड ऑप्शन है यूक्रेन, थर्ड ऑप्शन है जॉर्डन या फोर्थ ऑप्शन है रूस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, पुरातात्विक शहर पेट्रा किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्डन शहर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पुरातात्विकविदों ने जॉर्डन के पेट्रा में एक गुप्त मकबरा खोजा है, जिसमें 2000 साल पुराने कंकाल और पवित्र ग्रिल जैसा एक प्याला है। पेट्रा दक्षिणी जॉर्डन का एक प्राचीन शहर है, जिसकी स्थापना 312 ईसा पूर्व में हुई थी, जो इसे लगभग 2000 साल पुराना बनाता है। यह बाइबल में वर्णित एक अरब जनजाति नाबातियन की राजधानी थी। पेट्रा चीन, मिस्र, ग्रीस और भारत को जोड़ने वाले एक मसाला व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हुआ। रोमनों ने 106 ईसा पूर्व में पेट्रा पर विजय प्राप्त की, इसे रोमन प्रांत में बदल लिया। इससे पहले कि यह 7वीं शताब्दी में इस्लामी शासन के हाथों खो गया। पेट्रा को 1812 में स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बर्कहार्ट ने फिर से खोजा था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अफ्रीकी पेंगुइन की वर्तमान IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? What is the current IUCN conservation status of African penguin? फर्स्ट ऑप्शन है कम चिंताजनक है, सेकंड ऑप्शन है गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, थर्ड ऑप्शन है कमजोर है या फोर्थ ऑप्शन है संकटग्रस्त है। बताइएगा फ्रेंड्स, अफ्रीकी पेंगुइन की वर्तमान IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, संकटग्रस्त है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका और यूके के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि कृत्रिम घोंसले अफ्रीकी पेंगुइन की प्रजनन सफलता में सुधार करते हैं। अफ्रीकी पेंगुइन में एक काली पट्टी, छाती पर अनोखे काले धब्बे और उनकी आंखों के ऊपर गुलाबी ग्रंथियां होती हैं, जो गर्मी के साथ गुलाबी हो जाती हैं। नर मादाओं से बड़े होते हैं और उनकी चोंच बड़ी होती है। पेंगुइन तट के पास रहते हैं और नामीबिया से दक्षिण अफ्रीका तक तटीय आवासों में प्रजनन, पिघलना और आराम करते हैं।
वे स्वाभाविक रूप से गुआनो बिलों में प्रजनन करती हैं जो उन्हें गर्मी से बचाते हैं। वे सार्डिन और एंकोवी खाते हैं। उनका औसत जीवन काल 20 वर्ष है। IUCN ने उन्हें ग्लोबल वार्मिंग से आवास के खतरों के कारण लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? विच नेशनल पार्क हैज रिसेंटली इमर्ज्ड एज इंडियाज सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर? फर्स्ट ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सेकेंड ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड ऑप्शन है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या फोर्थ ऑप्शन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 446 से अधिक तितली प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जो इसे अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थान बनाती हैं। काजीरंगा असम के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ के मैदान का सबसे बड़ा अछूता क्षेत्र है। पार्क को 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। डिफालू नदी मुख्य भाग निवास स्थान से होकर बहती है, जबकि मोरा डिफालू नदी इसकी दक्षिणी सीमा के साथ बहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का मेजबान कौन सा शहर है? Which city is the host of the 7th session of the International Solar Alliance Assembly? फर्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है मुंबई या फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। बताइएगा फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का मेजबान कौन सा शहर है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र के लिए पर्दा उठाने का कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह सत्र 3 से 6 नवंबर 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की सह अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। ISA सभा ISA की निर्णय लेने वाली संस्था है जो सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करती है। यह ISA के ढांचे के कार्यान्वयन पर चर्चा करती है, महानिदेशक का चयन करती है, बजट को मंजूरी देती है और सौर ऊर्जा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करती है। ISA में 120 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, जिनमें से 102 पूर्ण सदस्य हैं। भारत इसकी अध्यक्षता करता है और फ्रांस सह अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इन विच स्टेट वॉज मेरा होऊ चोंगबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है नागालैंड में, सेकेंड ऑप्शन है मणिपुर में, थर्ड ऑप्शन है असम में या फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
मणिपुर ने वार्षिक मेरा हो चोंगवा उत्सव मनाया, जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो राज्य की पहाड़ी और घाटी समुदायों के बीच एकता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह मेजिती कैलेंडर में मेरा महीने के 15वें चंद्र दिवस पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत साना कौतुंग में नाम मात्र के राजा और सांसद लिसेम्बा सनाजा ओबा के नेतृत्व में ध्वजारोपण समारोह के साथ हुई। कंगला उत्तरा में पारंपरिक अनुष्ठान मेनटोगवा और खेनखोंग तांबा का प्रदर्शन किया गया। दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिभागियों ने उपहारों का आदान प्रदान किया और सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मैथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन किस संस्था ने किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड दी इंटरनेशनल मैथनॉल सेमिनार एंड एक्सपो 2024? फर्स्ट ऑप्शन है नीति आयोग ने, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक ने, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने, या फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मैथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन किस संस्था ने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नीति आयोग ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी और एक्सपो 2024 का आयोजन किया। यह कार्यक्रम यूएस मेथनॉल इंस्टीट्यूट के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसमें मेथनॉल उत्पादन, अनुप्रयोगों और वैश्विक तकनीकी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। संगोष्ठी में ऊर्जा संक्रमण और ग्रीन शिपिंग में कम कार्बन ईंधन के रूप में मेथनॉल की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य जो समाचारों में था किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? फर्स्ट ऑप्शन है लद्दाख, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। बताइएगा फ्रेंड्स, काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य जो समाचारों में था किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य से होकर गुजरने वाले प्रमुख सड़क खंडों को मंजूरी दे दी है। KWS लद्दाख के लेह जिले में काराकोरम रेंज के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह उत्तर पश्चिमी हिमालय का हिस्सा है। अभयारण्य उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।